इस वीडियो में देखेंगे लहसुन की खेती आसान विधि से कैसे किया जाता है ताकि छोटे से छोटे किसान और बड़े से बड़े किसान आसानी से लहसुन की खेती कर सके। और देखेंगे कौन से फर्टिलाइजेशन को लहसुन की खेती में ज़्यादा या कम मात्रा में रखा जाता है, उसकी सारी जानकारियाँ आप इस वीडियो में देखेंगे। मिट्टी को तैयार किस प्रकार से किया जाता है और तैयार करने के बाद जो होते हैं किस प्रकार से इसमें खेती किया जाता है और छोटे किसान किस प्रकार से खेती कर सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। लहसुन बड़ा हो जाने के बाद कौन सी स्प्रे जो होता है इस पर करना होता है या फफूंदनाशक या कीटनाशक करना होता है, उसकी सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती करने के लिए जहाँ पर भी आप लहसुन की खेती करना चाहते हो वहाँ पर गोबर की खाद जो होते हैं, सड़ा हुआ गोबर की खाद खेत में 5 से 6 टेलाड़ी गिराने रहने के बाद जो होते हैं उसमें रोटावेटर इस प्रकार से जो देख रहे हैं लगा करके खेत के जो मिट्टी होते हैं उसको बिल्कुल भुरभुरी कर ले, ताकि उसमें जो होते हैं लहसुन का बीज अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से लग पाएगा। और नमी चेक करने के लिए इस प्रकार से मिट्टी को उठाकर ऐसे मिट्टी को हाथ में लड्डू बना के देखें, अगर बन रहा है तो मिट्टी में नमी जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। पीएच लेवल की बात करें तो 5 से लेकर के 7.5 यानी 7.5 तक होना चाहिए। और इसका खेती जो होते हैं किसान भाइयों की सितंबर 20 से लेकर के और अक्टूबर 20 तक अगता खेती होता है। वैसे हमारे किसान लोग जो है भाइयों की इसका नवंबर दिसंबर तक भी आप खेती करते हैं तो वो अच्छे से हो जाते हैं। और ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके उधर का जलवायु कैसा है, उस हिसाब से आप इसका खेती कर सकते हैं। और खेती करने के लिए छोटे किसान भाई जो होते हैं इस प्रकार से क्यारियाँ बना करके खेती आप कर सकते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो पूरे खेतों में जो होते हैं बड़े बड़े क्यारियों बना करके किया जाता है। आगे देखेंगे वीडियो में कि किस प्रकार से किया जाता है। इसका टोभाई का विधि भी मैं बताऊँगा। तो छोटे किसान भाई जो होते हैं इस प्रकार से क्यारियाँ बना करके और इसमें जो होते हैं जो बीज होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। बीज लगाने का जो क्या दूरी होता है वो सारे कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आगे देखेंगे। तो ऐसे 5 से 7 या 10 12 15 20 ऐसे क्यारियाँ बना करके जितने आपके पास स्पेस होता है उस हिसाब से क्यारियाँ बना करके इसमें खेती कर सकते हैं। बड़ों किसानों के लिए जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसको क्यारियाँ भी बहुत बड़ा होता है। और किसान भाइयों अब बात करते हैं खाद की यानी उर्वरक की। तो जो खाद होते हैं वो हम लोग डीएपी जो होता है वो लेंगे। तो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ खाद का जो डोज होता है वो प्रति एकड़ की दर से बताऊंगा। तो आप डीएपी ले सकते हैं, 50 किलो डीएपी 1 एकड़ में ले सकते हैं। और डीएपी को दानेदार और अच्छी डीएपी देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा डीएपी जो मैं लिया हूँ, बिल्कुल दानेदार और बहुत ही ये सॉलिड दाने वाला जो है डीएपी है। डीएपी ले करके फिर बात करूंगा कि मैं पोटास लूँगा। तो पोटास का जो मात्रा होता है, क्योंकि लहसुन जो होते हैं उसके खेत में ज़्यादा देना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा 4 महीने तक ये टिकने वाले फसल होते हैं। इसमें पोटास जो होते हैं कि 1 एकड़ में जो हम है 25 से लेकर के 30 किलो रखेंगे। और पूरे खेतों में इसका जो होते हैं छिटाई करेंगे। तो पूरे मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद छिटाई करेंगे। फिर उसके बाद मिट्टी में जो कीट होते हैं और इलिया होते हैं तो उसके लिए कीटनाशक जो है हम लोग कार्बोफ्यूरान ये जो देख रहे हैं कि वो मैं लिया हूँ। तो ये पूरे जैसे कि 1 एकड़ जो है तो 1 एकड़ में 2.5 से लेकर के और 3 किलो ले सकते हैं। जो देख रहे हैं ये दानेदार फॉर्म में आता है। इसको मैं खाद में रख करके मिला करके और इसका जो होते हैं कि छिड़काव हम खेतों में करेंगे। किसान भाइयों खेतों में इसका छिड़काव किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि खेत का आप जुताई कर दिए रहते हैं, आप पाटा नहीं लगाए रहते, उस समय पहले इसको छिड़काव कर दे। और जुताई के बाद इसको छिड़काव करने के बाद फिर उसके बाद जो होते हैं कि आप पाटा लगाए, ताकि ये खाद जो होता है मिट्टी के अंदर दब जाता है। उससे होगा क्या कि किसान भाइयों कि जब हम लोग बीज लगाएंगे तो बीज जो होता है कि जैसे लहसुन का जो बीज मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसका खाद का जो पोषक तत्व होते हैं खादों में वो भरपूर मात्रा में जैसे ही जर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। डीएपी सब जो होता है उसको जड़ में बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए जो होता है कि पहले खाद छींट देना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बीज लगाते हैं। और बीज देख रहे हैं कि बीज का जो वैरायटी होता है, जो आपका लोकल एरिया में वैरायटी चल रहा होता है, उसी वैरायटी का चुनाव करके आप अपने एरिया में लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे में 5-7 वैरायटी के मैं नाम बताने जा रहा हूँ जिसका खेती कर करके आप अच्छे उपज ले सकते हैं। ऊटी लहसुन, G2, रिया 1, विदिशा, अमेटा, एलिफेटा,
ये सब जो लहसुन का वैरायटी है ये अच्छे वैरायटी है, इसका खेती कर करके आप उपज ले सकते हैं। जिसमें ऊटी लहसुन जो है वो अक्ता खेती किया जाता है, उसका उपज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। 50 से लेकर के 55 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से इसका उत्पादन होता है और 120 से लेकर के 125 दिनों में ये हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। आप उसके बाद जो होते हैं 120 दिन के बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं कि इसका टाइमिंग होता है। सभी लहसुन जो होते हैं 120 से 135-40 दिनों तक हो जाता है। तो देख रहे हैं लहसुन का जो बीज है वो तैयार यानी रेडी हो चुका है। और किस प्रकार से लगाया जाता है, इसमें लगाने के कई विधि होते हैं, हर जगह पर अलग अलग विधि से किसान भाइयों लगाते हैं। मैं आपको आज आसान विधि बताऊंगा कि किस विधि से, आसान विधि से आप लगा करके अच्छे जो होते हैं कि खेती कर सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो है अभी साबुत वाला जो लहसुन है, गांठे जो है वो अभी खुला हुआ नहीं है, बाकी मैं खोल के ले आया हूं। तो बहुत जैसे कि ज़्यादा खेती करते हैं तो किसान भाई जो होते हैं कि जल्दी जल्दी में इस प्रकार से बुआई करते हैं। अगर रस्सी के मदद से जैसे लाइन सीधी करके बुआई करते हैं तो किस प्रकार से किया जाता है वो मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। पिछले साल मैं वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों का बहुत ही प्यार उस वीडियो पर मिला हुआ है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये देख रहे हैं बीज जो है इस प्रकार से यहाँ से जो होते हैं जड़ें निकलती है, ये वाला हिस्सा नीचा होता है और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये ऊपर होता है। तो नीचे में जो होता है इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि जैसे इसका बनावट है ऐसे नीचे डालना होता है। तो इसको बीज को इस प्रकार से पकड़ करके और खुरपी के सहारे से ऐसे ले करके और आगे की तरफ उस झुका करके खुरपी को ऐसे करके खींच लेंगे और फिर इसको ढक देंगे। तो ये जो हो गया किसान भाइयों की आसान विधि है। ये तो मैं करके बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। अगर आप करते हैं तो अगर 2 से 4 लोग ले करके मजदूर और एक दिन में अगर चाहे कि 1 एकड़ खेतों में कर दे तो ऐसे करके पूरे 1 एकड़ खेतों के आप जो खेती होता है आराम से कर सकते हैं। अगर अकेला कर रहे हैं तो उसका तो कोई टाइमिंग नहीं होता है कि जितना आपको जल्दी करेंगे उतना जल्दी फास्ट होगा ये। तो किसान भाइयों इसका जो दूरी होता है अब बात कर लेते हैं कि दूरी जो होता है वो 3 से लेकर के 4 इंची के दूरी पर रखे। और लाइन से लाइन के जो दूरी होता है वो 6 इंच से लेकर के और 7 इंची के दूरी रखे, लाइन से लाइन की दूरी। और पोस्ट से पोस्ट की दूरी जो होता है 3 से 4 इंची पर रखे। और इसी प्रकार से रख करके पूरे खेतों में टोभाई कर दे। टोभाई करने के 5वें दिन दो बाद देखेंगे कि सारे जो होते हैं वो निकल करके और ऊपर आ गए होते हैं, क्योंकि लहसुन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो होता है वो ग्रो करता है। और देखेंगे कि जैसे ही 15 दिन हो जाता है तो इतने बड़े तक देख रहे हैं कि ये हो जाता है। उसके बाद निराई गुराई जरूरी होता है तो उसको निराई गुराई आप कर सकते हैं। और किसान भाइयों बात करते हैं कि पानी की, तो पानी जो होता है किसान भाइयों इसमें जैसे ही आप पहला निराई गुराई करते हैं उसके 2 दिन बाद जो होते हैं इसमें जो होता है पानी दे दे। और पानी देने के बाद जो होते हैं उसमें जो बाकी जो इसमें प्रक्रिया बचा होता है वो यही होता है कि आप इस पर कीटनाशक या फफूंदनाशक जो होते हैं जबकि ये बड़े हो जाते हैं तो उसमें स्प्रे करना होता है। तो कीटनाशक की बात करें और फफूंदनाशक के, तो जो फफूंदनाशक होता है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब में जो आता है, कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% उसको दे सकते हैं। और कीटनाशक के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml डाल करके इसकी दर से दोनों का स्प्रे आप अपने खेतों में